तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक आप सब ने ट्रेलर देख लिया होगा मेरा भाई। अब गाइस देखो, इस वीडियो में हम ट्रेलर का करने वाले हैं ब्रेक डाउन। और हमारा ब्रेक डाउन भाई बड़ा यूनिक होता है। हम गाइस वो चीजें ब्रेक डाउन में देखते हैं जो भाई मेकर्स छुपाना तो चाहते हैं बट छुपा नहीं पाते। सेम ये ट्रेलर सिकंदर का, जिसकी ड्यूरेशन 3 मिनट 38 सेकंड है। यानी कि भाई इतने लंबे ट्रेलर में मेकर्स ने बहुत सी चीजें दिखाई बट वो ऐसे गुजरी कि भाई हमें वो फील नहीं हुई। और वो भाई अनबिलीवेबल हिडन डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग शॉक हो जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। वीडियो को गाइस यहां पे करो लाइक, भाई लाइक करना जरूरी है। इतनी भाई मतलब कि ऐसी वीडियोस पे ना बड़ी मेहनत लगती है यार। मतलब मैं एक एक चीज देख के, अच्छा यहां से ये हो सकता है, ओ यार ये क्या हो गया, अच्छा यार ये भी सीन था, तो आपके लिए लाया हूं। तो वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस रिलैक्स होकर बैठ जाओ और सुनते जाओ। और आप भी अपनी एनालिसिस, ये मेरी एनालिसिस है, आपने अपनी एनालिसिस भी भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देनी है। अब देखो, सबसे पहले एक गाने पे आ जाओ, बम बम भोले। उस गाने के अंदर रश्मिका को देख के हमने क्या एनालाइज किया था कि यार ऐसी वाइब्स आ रही है कि रश्मिका इस गाने में है भी और नहीं भी। ऐसा फील आता था कि सलमान खान जस्ट एनालाइज कर रहे हैं। सेम टू सेम ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जो कि क्लियर कर गए हैं कि रश्मिका के साथ कुछ बुरा हुआ है भाई साहब इस मूवी में। यानी कि रश्मिका की डेथ। अब डेथ हुई किस वजह से, क्या सीन है, आइए डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद गाइस बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले गाइस एक सीन आएगा जो कि आएगा 3 मिनट एंड 11 सेकंड की ड्यूरेशन पे। यही सीन होगा जिसमें भाई साहब रश्मिका सलमान खान मतलब गाना गा रही होती है ना, और वो गाने में लास्ट बोल जो बोलती है, फिर शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। रश्मिका जैसे ये बोलती है तो सलमान खान उसके मुंह पे हाथ रख लेते, फिर वो एक्शन सीक्वेंस शुरू हो जाता है। लेकिन रश्मिका जिस वे में ये बोल रही होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ ऐसा पता है जो सलमान खान को नहीं पता होता। यानी कि देखो, ये वर्ड्स यूज किए रश्मिका ने, फिर शायद इस जन्म में मुलाकात होना, वो गाना जो था आप सबको पता ही है, फिर इस जन्म में शायद मुलाकात हो ना हो। तो अब ये वर्ड्स ना ऑफ कोर्स तभी यूज होते हैं जब आपको तो कुछ पता है लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं पता और आप उसको बता भी नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो भाई साहब टाइम होगा मूवी के अंदर जब रश्मिका सलमान खान से सेपरेट हो जाएगी। क्या रीजन होगी, क्या नहीं, नहीं पता। मुझे ऐसी वाइब्स आई हैं। आपका भाई साहब क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको, अगर आपको फर्दर बताऊं, थोड़ा सा लेकर चलूं, तो यहां पर अगर हम चलते हैं, ड्यूरेशन भाई साहब यहां पर है 1 मिनट एंड 52 सेकेंड, जहां पे सलमान खान एक टेबल पर है और साथ रश्मिका। रश्मिका बोलती है, अब तक जो तुमने किया वो मेरे लिए किया, अब तक जो तुमने किया वो मेरे लिए किया, अब इन तीनों के लिए करना है। सबसे पहले तो ये तीन कौन है इनका नहीं पता, लेकिन ऐसी वाइब्स आई कि यहां पे रश्मिका नहीं है। ऐसा मुझे लगा कि यहां पे रश्मिका वैसे तो भाई साहब है, लेकिन सलमान खान को याद आ रही है। क्योंकि अगर आपने गजनी देखी हो तो गजनी जब भाई साहब एंड हो जाती है तो एंड पे जब अपना क्या नाम है आमिर खान बैठे रहते हैं, बैठ के भाई साहब उनको वो जो कल्पना ने पाँव की दोनों की वो स्टेम्प्स लिए थे, तो वो फिर जब मिलते हैं कहीं ना कहीं आमिर खान को, तो साथ ऐसा आमिर खान को याद आ जाती है कि मेरे साथ कल्पना भी बैठी है। तो AR मुर्गा दोस्त ऐसा करते हो। तो मुझे ऐसी वाइब्स आई इस सीन में कि हो सकता है कि सलमान खान को क्या पता रश्मिका की याद आ रही हो कि अभी तक जो तुमने किया वो मेरे लिए किया। यानी कि सलमान खान ने मार धाड़ पॉलिटिक्स में जो भी किया वो तुमने मेरे लिए किया, मेरा बदला लेने के लिए किया, लेकिन अब उन तीनों के लिए करना है। तो अब तीन कौन है मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन एक और सीन आता है जो कि मुझे थोड़ा और कंफ्यूज करता है, जो क्या आता है 1 मिनट एंड 15 सेकेंड की ड्यूरेशन पे। ये लड़का सलमान खान को बोलता है, थैंक यू सेंटा अंकल। सेंटा कौन होता है, जो कि ऐसे बच्चों को गिफ्ट देता है ना, ऐसी वाइब्स होती है ना। तो वो बोलता है थैंक यू सेंटा अंकल, और सलमान खान क्या रिप्लाई करते हैं, बस तू लंबी लंबी सांसें लेता रहे, बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। ऐसा सलमान खान एग्जैक्टली बोलते हैं, बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। और इसी सीन के आगे पीछे एक जगह पे बहुत सी एम्बुलेंस भी होती हैं और सलमान खान कहते हैं 6000 के कुछ पेशेंट्स, कुछ ऐसा वो लेते हैं। मतलब इस मूवी में किसी डिजीज को टच किया गया है।
अब गाइस ये जैसे गाइस देखो, अगर मैं आपको बताऊं कोविड, ऐसा मुझे लगता है, मैं जरूरी नहीं कि राइट हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट जो मुझे समझ में आया मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। कोविड, बहुत से लोगों ने बोला कि कोविड नेचुरल नहीं था, जानबूझ के फैलाया गया। आप सबको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी कुछ ऐसी डिजीज है या कुछ ऐसा है जो कि जानबूझकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की तरफ से लाई गई। कुछ ऐसा तो होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, जो रश्मिका के साथ भी हुआ और उनकी डेथ हो गई। क्योंकि अगर भाई साहब ये ऐसा सीन दिखाएंगे कि विलन ने, मतलब कि विलन ही मारेगा ओवरऑल रश्मिका को, लेकिन मारने का उसका स्टाइल कुछ ना कुछ और होगा। अगर विलन सामने आके रश्मिका को मार देगा तो ये तो कॉपी लगेगी गजनी की, क्योंकि गजनी में तो भाई साहब उसने, गजनी ने कल्पना को मार दिया था ना आमिर खान के सामने, लेकिन यहां पर ये उससे हटकर ही कुछ करेंगे, कॉपी तो नहीं होगा। तो ये कुछ होगा जो रश्मिका को पता होगा कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये डिजीज है या कुछ ऐसा, लेकिन सलमान खान को नहीं पता होगा। फिर सलमान खान बाद में उसका पता चलवाएंगे कि भाई ये चीजें थी ये, तो इसीलिए सलमान खान ने, मुझे लगता है, इस लड़के को बोला बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। अब वो लंबी लंबी सांसें क्यों, कोई सांस की भाई साहब डिजीज है या क्या है, ये मेरी एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगा। अब आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। फिर उसके बाद स्टार्ट में एक सीन आता है जो कि 3 सेकंड की ड्यूरेशन में सलमान खान की पिक्चर और उनकी पूरी की पूरी जो गैंग होती है उसकी पिक्चर, और लिखा आता है वांटेड। यानी कि सलमान खान सिस्टम से हटकर कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि सलमान खान को सारे पकड़ने वाले हैं, या कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है। अब वो क्या किया है वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। इन सिंपल वर्ड्स ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि कहानी सिर्फ ये नहीं होगी कि सलमान खान एंड रश्मिका की शादी है, और सॉरी रश्मिका सलमान खान की वाइफ है, वाइफ को कुछ हो गया तो सलमान खान बदला ले रहे हैं। कुछ और भी है बड़ा, मतलब यही तो आज के टाइम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है ना, कि एक मूवी में एक कहानी नहीं, एक से बढ़कर कहानियां होती हैं। तो ऐसा मुझे लगता है। अब आपका क्या कहना है इस शॉट को भी लेकर कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा ये मुझे लगता है भाई, लगभग 10 सेकंड की ड्यूरेशन पे आप अगर देखो, ये प्रतीक बब्बर ही है ना जिनको भाई साहब प्लेन में मार पड़ रही है। तो आप सबको याद होगा जब सिकंदर की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट स्केजुअल ही हुआ था जिसमें प्लेन फाइट सीक्वेंस था, जिसमें सलमान खान विलन के बेटे को मारते हैं, यानी कि सत्याराज के बेटे को मारते हैं। अब गाइस देखो, ऐसी मुझे वाइब्स आती है कि सलमान खान विलेन के बेटे को मारेंगे। अब विलेन के बेटे ने कुछ किया है या फिर रश्मिका के साथ उसने कुछ किया है, कुछ तो ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा मुझे लग, नहीं तो सलमान खान को क्या लेना देना, उसके बेटे को जाके मार दिया। लेकिन उससे भी बढ़कर जो मैं बोलता हूं कि इस ट्रेलर का सबसे मेजर पॉइंट था भाई, मेजर, बहुत ही मेजर, आप लोगों की नजर में सबसे मेजर पॉइंट क्या होगा, जो यहां पे एक्शन सीक्वेंस आते हैं वो होगा ना। लेकिन जब मैंने डिटेल निकाली तो मेरी नजर में जो मेजर पॉइंट निकल कर आया वो निकल कर आया लगभग भी भाई साहब, अगर मैं आपको बताऊं 2 मिनट 25 सेकंड की ड्यूरेशन पे, जब सत्याराज जो विलन है और सलमान खान, सत्याराज फायर करते हैं, सलमान खान बच बजा के एंड पे ऑफ कोर्स वो डायलॉग बोलते हैं, एमपी एमएनए जो होता है भाई साहब वो तो बन ही जाऊंगा, जो अब ये मुझे पॉलिटिशियन के थोड़े से रोल समझ में नहीं आते, वो तो बन ही जाऊंगा, और फिर सलमान खान उसको मौका मारते हैं। अब यहां पे मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि ये मुझे लगता है ना कि यहां पे सलमान खान कहीं ना कहीं हो सकता है कि सत्याराज को मार ही दे, लेकिन क्या भाई साहब विलन इतना ही होगा कि सलमान खान उसको भाई साहब मतलब बस जाके ठोक दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि सत्याराज मेन विलन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपने अगर नोट किया हो तो अभी जब इवेंट स्टार्ट हुआ था, यानी कि आज ट्रेलर इवेंट था, ट्रेलर में नहीं, ट्रेलर के इवेंट को जब भाई साहब यूट्यूब के ऊपर लाइव लाया गया तो उसके टाइटल में सुनील शेट्टी का भी नाम था, सुनील शेट्टी। और काफी टाइम पहले भी ये अपडेट आई थी कि कहीं ना कहीं सुनील शेट्टी मेन विलेन का रोल करेंगे सिकंदर के अंदर। तो क्या पता भाई साहब कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट हो, क्योंकि गाइस देखो सत्याराज को जो सीन होगा या सत्या, क्योंकि एट द एंड हमें वेट किस चीज का रहता है कि हीरो और विलन आमने सामने आए ना। तो सत्याराज और भाई साहब सलमान खान आमने सामने आएंगे, क्या वो सीन भाई साहब ये इधर ट्रेलर में दिखा देंगे? नहीं भाई नहीं। तो या तो फिर ये होता सकता है, या दूसरा सीन जो मुझे समझ में आया कि क्या पता मूवी के मिड में या कुछ ऐसी जगह पर सलमान खान सत्याराज का आमना सामना हो, सलमान खान ने उन्हें मार दिया हो लेकिन सत्याराज बच जाएंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। बट इतना मैं जरूर बोलूंगा कि मूवी में हमें हाई लेवल की पॉलिटिक्स प्लस भाई साहब कोई डिजीज, वो इसका चक्कर देखने को मिलने वाला है। फिर इसके बाद मुझे लगता है कि जब सलमान खान आगे बढ़ जाएंगे, अपना बदला ले रहे होंगे या कुछ सब कुछ कर रहे होंगे, तो इस बीच उनकी काजोल अग्रवाल से बात होगी, तो फिर फर्दर वो कैसे लेकर चलेंगे देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मुझे सच बताऊं तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर कहानी ये इंटरेस्टिंग निकलती है, मैं आपको शोर शोर बोलता हूं भाई साहब, आपको मजा आएगा। और इवन के अभी
जो इवेंट था, इवेंट पे भी सलमान खान बोल रहे थे कि जिनके मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, जाओ भाई साहब मूवी देखने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाओ भाई साहब, कुछ इस तरह बोल रहे थे। और फिर सलमान खान कहते हैं जिनके बॉयफ्रेंड है वो भी जाना, जिनकी वाइफ है वो भी जाना, जिनकी भाई साहब गर्लफ्रेंड है वो भी जाना। तो मतलब मूवी जो है वो कपल टाइप की है। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बाकी ट्रेलर आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसी लगी, और आपके माइंड में मूवी की स्टोरी को लेकर क्या एनालिसिस है, कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।